SSCGD मैथमेटिक्स में पिछला टॉपिक पर था प्रॉफिट एंड लॉस, वो हो चुका है। और अब मैं क्वेश्चन चालू कर रहा हूँ, टॉपिक चालू कर रहा हूँ डिस्काउंट यानी कि बट्टा। डिस्काउंट क्या कहते हैं? अगर कोई वस्तु दी हुई है, उस पर कोई रेट पड़ा है, पड़ा हुआ रेट को अगर छोड़ के दे दिया जाता है या बेच देते हैं, उसको डिस्काउंट कहा जाता है। ठीक है ना। अगर मान लीजिए क्वेश्चन है जैसे कि 25% और 10% की दो क्रमिक छूटों के समतुल्य एकल छूट ज्ञात करो। मतलब 2 बार छूट दे दिया किसी वस्तु पर, एक पे 25%, फिर 10%, तो टोटल छूट कितनी होगी, है ना। तो यहाँ से SSCGD से एक क्वेश्चन यहाँ से बनता रहता है। एक बार 25% छूट दे दिया, फिर 25% छूट दे दिया, फिर 10% छूट दे दिया, तो टोटल छूट उसमें पूछा है। तो टोटल छूट का डायरेक्ट यहाँ पे फॉर्मूला हम बताएंगे, है ना। तो ये होता है x + y समतुल्य छूट का फॉर्मूला। x प्लस का y माइनस का XY बटे 100 इतने प्रतिशत। ठीक है, ये होता है। ठीक है ना। एक क्वेश्चन है, पहला क्वेश्चन स्टार्ट हो रहा है जैसे कि किसी वस्तु पर 25% और 10% की दो क्रमिक छूटों, 25% तथा 10% की दो क्रमिक छूटों की समतुल्य छूट है। यानी x का मान हो गया हमारा 25% एंड y का मान हो गया 10%। तो समतुल्य छूट x + y, x का मान 25, y का मान 10, माइनस का 25 इंटू 10 बटे 100 इतने परसेंट, 25 चौका 100, ये होगा 35, माइनस का 10 बटे 4 लोग उत्तम लेंगे, 4 × 5 = 20, 4 × 20 हासिल 2, 8 × 12, 12 2 14, माइनस का 10 इतने परसेंट, यानी कि 130 बटे 4%। 130 को 4 से भाग दे देंगे, 4 × 12, 4 दूनी 8, 2 बचा, पॉइंट लगेंगे 0, 4 × 20, 32.5%। ठीक है ना। तो एक है हमारा कितना 25% की छूट दी, फिर 10% की छूट दी गई, तो इस प्रकार से कुल समतुल्य छूट आई है 32.5। तो आज के इस टॉपिक्स में इसी प्रकार की छूट दे रखी हैं। ठीक है, दो छूट दे रखा है तो फॉर्मूला बन जाएगा, कोई समस्या नहीं है। अगर 3 छूट दे रखा है तो 3 छूट दे रखा है तो क्या करेंगे, पहली 2 छूट निकालेंगे, उसके बाद जो आएगा उसकी तीसरी के साथ निकालेंगे। मान लिया क्वेश्चन ये आ जाता है 20%, 5% एंड 2% की 3 क्रमिक छूटों के बराबर एकल छूट क्या है। एकल छूट क्या होगी, अब देखिएगा 3 अलग अलग छूटें हैं, तो हमारे पास जो फॉर्मूला है वो 2 का ही है, 3 का फॉर्मूला नहीं है। तो इस टाइप में 10-20 क्वेश्चन हो सकते हैं, उससे कोई फ़र्क नहीं पड़ रहा है, क्योंकि 2 छूट का फॉर्मूला है। हमारे पास फॉर्मूला है x प्लस का y माइनस का XY बाई 100 इतने परसेंटेज। ठीक है ना। तो पहली 2 के लिए जैसे क्रमिक छूट पहली 2 में निकाल लेंगे। क्रमिक छूट x बराबर 20, y बराबर 5। ठीक है, तो पहली क्रमिक छूट निकाल लेंगे। 3 में क्वेश्चन ज़्यादा आता है, 3 में 2 में आ गया तो डायरेक्ट हो गया, एक ही बार करना पड़ेगा। 3 में आ गया तो 2 बार करना पड़ेगा। 20 × 5 बटे 100, 20 × 100, तो 20 और 5 25, माइनस का 100 बटे 100 इतने परसेंट, एक आ गया। 25 माइनस 1 बराबर 24%। ठीक है, तो पहली क्रमिक छूट आ गई 24% और फिर आए बचे 2%। तो अब हम x मानेंगे 24 और y मानेंगे 2। तो अगली यानी कि दूसरी क्रमिक छूट होगी, दूसरी क्रमिक छूट बराबर x प्लस का y माइनस का XY बाई 100 इतने प्रतिशत। ठीक है, तो x का मान है 24, y का मान है 2, माइनस का 24 गुणा 2 बटे 100 इतने प्रतिशत। ठीक है, तो पहले 2 में लगा के जो मान आएगा वो अगले के लिए
पहले जो आएगा उसको x मान लेते हैं, दूसरे वाले को y मान लेते हैं। तो इस पे 8-10 क्वेश्चन है, टाइप यही है, 2 क्वेश्चन कर लिए, बहुत हैं, जितना भी क्वेश्चन आता है उससे कोई फर्क नहीं पड़ता है। ये हो जाएगा 50 और 24 और 26 माइनस 24/50 और काट लेंगे इसे, ये 12/25 हो गया। तो यहाँ पे और नहीं कटेगा, 26 माइनस 12/25 सॉल्व करेंगे, इतनी परसेंट आएगा, 25 एलसीएम ले लेंगे एंड 26 गुणा 25 माइनस का 12 उतने परसेंट, ठीक है ना। 26 की 12 से गुणा कर लेंगे और 26 की 25 से गुणा करेंगे, जो आएगा 12 घटाएंगे, इस तरह से सॉल्व करना है, ठीक है ना। तो बस इसको सॉल्व करके जो भी कंडीशन बनती है तो ये हमारी क्या आ जाएगी, क्रमिक छूट आ जाएगी। जैसे 26 की 25 से गुणा करते हैं, 6×5 30, हाथ लगे 3, 6 3 12, 3 15, 4 1 5 0 7 670। तो ये आएगा 670 माइनस का 12/25, इतने परसेंट। तो 670 में 10 में 2 गए 8 और यहाँ 50, 6 में से गए 5, 658/25 इतने परसेंट। 658 को 25 से भाग देंगे, ठीक है। तो 658 को 25 से भाग देने के बाद जो भी आएगा वो इसका क्या आ जाएगा, आंसर आ जाएगा। 658 25 25 दूनी 50, 25 6 का 150, 8 आ गया, पॉइंट लगेंगे 0, 25 या 75 है, 75 में से 5 घटाएंगे 5, पॉइंट लगेंगे 2, 25 दूनी 50। तो ये आ गया 26.32%, ठीक है, 26.32%। तो ये आ जाएगी क्या, क्रमिक छूट, ठीक है। तो इस प्रकार से क्वेश्चन कर सकते हैं।